हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिम्पी पंजाबी किचन। आज की रेसिपी में हम बनाने जा रहे हैं अचार, जो कि हम सीखेंगे मम्मी से। नमस्ते। तो 3 तरह का अचार बनाने जा रहे हैं हम आज की रेसिपी में। एक बनाने जा रहे हैं हम नींबू का खट्टा मीठा अचार, और दूसरा बनाने जा रहे हैं आंवले का अचार, और तीसरा बनाने जा रहे हैं मिर्ची का अचार। और ये तीनों अचार एक ही वीडियो में डालने वाले हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं आज अचार की वीडियो। दो किलो नींबू ले लिए हैं हमने। दो किलो नींबुओं को हमने 4 पीसेस में काट लिया है, और इसका बनाएंगे हम खट्टा मीठा अचार। नींबू का खट्टा मीठा अचार डालने के लिए सबसे पहले हमने ले लिए हैं 2 किलो नींबू, जिसको कि हमने 4 फाड़ियों में काट लिया है। और अब देख लेते हैं उसके अंदर जो हमने मसाला डालेंगे। आधा किलो चीनी, 2 चम्मच काली मिर्च, 50 ग्राम अजवाइन, 8 चम्मच नमक के, और 1.5 चम्मच मिर्ची। तो चलिए इसे मिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले नमक को कटे हुए नींबू के अंदर मिक्स कर लेते हैं। 1.5 चम्मच लाल मिर्च, दो चम्मच काली मिर्च, 50 ग्राम अजवाइन, साबुत अजवाइन डालिए, मिक्स कर लेते हैं। मसालों को नींबू के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद डालेंगे चीनी। 2 किलो नींबू में आधा किलो चीनी, जहाँ आप बड़ी 2 कटोरी नाप कर भी डाल सकते हैं। पूरी आधा किलो चीनी डाली है हमने। और वापस से इसे अच्छे से फिर से मिक्स करना है। सारे मसाले हमने नींबू के अंदर मिक्स कर दिए हैं। बनने के बाद अगर लगे कि इसमें नमक मिर्च कम है तो बाद में भी डाल सकते हैं। इस अचार के अंदर किसी तरह का कोई सिरका या कोई भी और चीज़ नहीं डालनी, और ये अचार कम से कम 5 साल तक कभी भी ख़राब नहीं होता। 2-3 दिन के लिए हल्की धूप मिल जाए सर्दियों में तो इसे ज़रूर लगानी है। नहीं लगा सकते तो इसे ऐसे ही 1 हफ्ता अचार को पिलाना है। एक जार में डाल लेंगे। नींबू के अचार के बाद डाल लेते हैं आंवले का अचार। नींबू के अचार को एक जार में डाल लेते हैं, और जार बिल्कुल सूखीला नहीं होना चाहिए, नहीं तो अचार खराब हो जाएगा। आंवले हमने 1 किलो ले लिए हैं। आंवले का अचार बनाने के लिए आंवले के छोटे छोटे पीसीस काट लेते हैं। तो आंवले के छोटे छोटे पीसीस कर लिए हैं।
1 किलो आंवला के हमने छोटे छोटे पीसीस काट लिए हैं। गिटकों को हमने हटा दिया है और छोटे पीसीस जो ज़्यादा छोटे पीसीस थे उसे अलग से निकाल लिया है। आंवले का अचार डालने के लिए हमें कौन कौन से मसाले चाहिए, चलिए देख लेते हैं। आंवले के अचार में कौन कौन से मसाले चाहिए होंगे, चलिए देख लेते हैं। आंवले के अचार में डलने वाले खड़े मसाले पहले देख लेते हैं। 2 चम्मच अजवाइन, 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच दानेदार मेथी और 1.5 चम्मच हमें चाहिए होगा जीरा। खड़े मसालों के अलावा जो पिसे हुए मसाले हैं उसमें भी देख लेते हैं। 1.5 चम्मच लाल मिर्च, 4 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर। तो इन पिसे हुए मसालों को हटा देते हैं। इन मसालों को एक बार कढ़ाई में डालकर भून के पीस लेते हैं। मसालों को हमने 1 मिनट सेक लगवाया है और भून लिया है। इसके बाद हम इसे पीस लेते हैं। उसके बाद अदरक के छोटे छोटे पीसीज लेने हैं और छोटे छोटे आंवला के पीसीज जो उस आंवला काटते वक्त हमने निकाल लिए थे, इसे भी ग्राइंड कर लेते हैं। 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल हमने ले लिया है और इसे थोड़ा सा आंवले और अदरक को भी हमने ग्राइंड कर लिया है और इसी तेल को अच्छे से गर्म करने के बाद इस आंवले और अदरक के मसाले को इसी के अंदर भून। तेल गर्म हो चुका है, हल्का सा तेल ने धुआं छोड़ दिया है। गर्म तेल के अंदर आंवले और अदरक के मसाले को मिक्स करें। जब तक ये अदरक थोड़ा सा पक जाए, कच्चापन खत्म ना हो जाए, तब तक तेल के अंदर इसे भूनेंगे। गैस को हल्की मध्यम करना है ताकि मसाला पैन के अंदर ना लगे। भुज गया है तो गैस को कर देते हैं बंद। पैन के अंदर से मसाले को निकाल लिया है और इसे ठंडा करने के लिए गैस के ऊपर हमने फिर से एक कढ़ाई रख दी है और उसके अंदर डालेंगे हम थोड़ा सा सरसों का तेल। वही 2 चम्मच 2 चम्मच सरसों का तेल हमने कढ़ाई में। तेल को हमने तब तक पकाना है जब तक तेल का कच्चापन ना चला जाए। अदरक हमारा जो हमने मसाला भुना है अदरक और आंवले का, वो ठंडा हो चुका है। उसको हम डालेंगे कटे हुए आंवले के अंदर और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके अंदर डालेंगे भुने हुए मसाले। 4 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच काली मिर्च और इसे मिक्स करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच चीनी, और इन सारे मसालों को अच्छे से आंवले के अंदर मिक्स करना है। इसके अंदर डाल दी है। हमने नींबू का रस 1 कप में निकाल लिया है और उसको हम मिक्स करेंगे आंवले के अचार के अंदर। 3 नींबू के रस को हमने आंवले के अंदर मिक्स करना है। आंवले के अचार को हमने तैयार करते तक हमने इस अचार को भी अच्छे से हिलाना और धूप में रखना है। आंवले के फ़ायदों को तो आप जानते ही हैं, तो ये अचार हमें ज़रूर बनाना चाहिए। आंवले का अचार भी हमारा बनके तैयार हो चुका है। आंवले के अचार को भी एक डिब्बे में निकाल लेते हैं। नींबू और आंवले के अचार को तैयार करके डिब्बों में रख दिया है और इसे 1-2 दिन तक धूप लगाने के बाद थोड़ा थोड़ा हिलाते रहेंगे। अब बना लेते हैं हरी मिर्ची का अचार। मिर्ची का अचार डालने के लिए मिर्ची को हमने अच्छे से धो के सुखा लिया है और सूखने के बाद छोटे छोटे पीसीज में हमने इसे काट लिया है।
और मिर्ची और नींबू को ले लिया है। अचार में जो मसाले डलेंगे चलिए देख लेते हैं। मिर्ची के अचार में जो मसाले डलेंगे उसमें हमें क्या क्या चाहिए होगा। 2 चम्मच हमें चाहिए होगी पीली सरसों, 2 चम्मच हमें चाहिए होगी सौंफ और 2 चम्मच हमें चाहिए होगा मेथी दाना और 2 चम्मच हमें चाहिए होगी अजवाइन, 1.5 चम्मच हमें चाहिए होगा जीरा और 4 चम्मच हमें चाहिए होगा नमक। इन मसालों को भी एक बार कढ़ाई में हल्का सा सेक लगवा लेते हैं। इन सारे मसालों को कढ़ाई में एक बार सेक लगवा लेते हैं और अजवाइन को मिर्ची के अंदर ऐसे ही डाल देते हैं। हमने मसालों को पैन के अंदर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। सबसे पहले गैस के ऊपर कढ़ाई रख दी है, उसके अंदर हमने तेल डाल दिया है सरसों का। तेल हमारा गर्म हो चुका है और अब इसके अंदर डाल लेते हैं आधा चम्मच हींग और इसके बाद डालेंगे हरी मिर्च, और इसे अच्छे से मिक्स करना है। और अब बाकी के मसाले भी इसके अंदर डाल देते हैं। भुने हुए मसाले ग्राइंड करे हुए, 4 चम्मच नमक और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अंदर डाल लेते हैं अजवाइन, इसके अंदर डाल दी हमने काली मिर्च और इसे अच्छे से करेंगे मिक्स। और इन मसालों को अच्छे से रलाने के बाद, मिक्स करने के बाद गैस को कर देते हैं बंद। इसे ज़्यादा सेक नहीं लगवाना। मिर्ची थोड़ी सी ठंडी हो जाए उसके बाद इसके अंदर मिक्स करेंगे नींबू का रस, जो कि 7 नींबुओं का रस हमने निकाला हुआ है। मिर्चों का जो मसाला है वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है और अब इसके अंदर हम डाल लेते हैं नींबू का रस। इसके अंदर किसी तरह का कोई तेल नहीं डालना और नींबू का रस ही इसके अंदर मिक्स करना है, कोई सिरका नहीं डालना। बस हमारा मिर्ची का अचार तैयार हो चुका है। इस अचार को 2 दिन के बाद ही हम खा सकते हैं। इस अचार को भी निकाल लेते हैं। इसी में डाल लिया है। तीनों अचार हमारे बनके रेडी हो चुके हैं। तीनों अचार जो हमने बनाए हैं इसे 3 दिन हो गए हैं, तो चलिए एक बार प्लेट में डाल के चेक कर लेते हैं। मिर्ची का अचार, आंवले का अचार, और खट्टा मीठा नींबू का अचार। नींबू के अचार बनने में थोड़ा टाइम और लगेगा क्योंकि इसका छिलका जो है अच्छे से नहीं गला। तीनों तरह के अचार बनके हमारे तैयार हो चुके हैं। खट्टा मीठा नींबू का जो अचार है ये 5 साल तक खराब नहीं होता। और आंवले के अचार के बेनिफिट तो आप लोग जानते ही हैं, इसको तो हमें ज़रूर बनाना चाहिए। और मिर्ची का अचार तो सबके घर में होना ही चाहिए, सबका फेवरेट अचार। जैसे कि हमारे अचार बनके तैयार हो चुके हैं, तो मम्मी यहाँ पे आए हुए हैं। मम्मी के साथ ही मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।